सीधा सवाल, क्या ट्विटर हिंदुस्तान के कानून से बड़ा हो गया? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार के तमाम आदेशों के बाद ट्विटर ने सरकार के कानून को नहीं माना। ऐसे में दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ बदमाश एक बुजुर्ग की निजी वजहों से पिटाई करते हैं। आपसी रंजिश, आपसी नाराजगी का मामला। लेकिन कुछ लोगों ने इस आपराधिक घटना को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की, यानी कि क्राइम को कम्युनल किया। ट्विटर पर कई कथित बुद्धिजीवी एक्टिव हो गए, मौका नजर आया। वो लगातार गाजियाबाद की घटना का सच जाने बगैर उसे सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश में लगे रहे। ऐसे में सवाल ही कि क्या ट्विटर देश के कानून को नहीं मानकर 135 करोड़ लोगों पर अपना एजेंडा थोपना चाहती है? क्या ट्विटर भारत विरोधियों का एक टूल बन गया है, कम्युनल टूल? मोहम्मद जुबैर ने फेक न्यूज फैलाई, एफआईआर दर्ज, ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया। सबा नकवी ने फेक न्यूज फैलाई, एफआईआर दर्ज, ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया। आरफा खानम ने फेक न्यूज फैलाई, शिकायत दर्ज, ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया। स्वरा भास्कर ने फेक न्यूज फैलाई, शिकायत दर्ज, ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया। ये 4 ट्वीट आपने देख लिए, इसकी प्रामाणिकता भी आपने समझ ली। अब एक पुलिस अधिकारी का बयान सुनिए और समझिए कि इस फेक न्यूज से क्या क्या हो सकता था। मेन बात यह है कि जब जान रहे थे कि ये मारपीट किसके द्वारा की गई, तो फिर जो है एफआईआर में नाम नहीं लिखा। ये एक ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया, क्यों किया गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में नई एफआईआर जो लिखाई गई है वो जानबूझ करके फैक्ट्स को छिपाने की और चीज़ों को एक नया रंग देते हुए जो असली घटनाक्रम है उसको उससे हट करके, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता आए, क्षेत्र में तनाव बढ़े और धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द डिस्टर्ब हो, इसको लेकर के जो प्रयास किए गए उसी के क्रम में एफआईआर करी गई। सुना आपने, हिंदू मुस्लिम और जय श्री राम के नाम पर किस तरह से दंगे की साजिश हो रही थी। लेकिन ट्विटर के लिए शायद ये आम बात है, इसलिए ना तो इन्हें मैनिपुलेटेड कह रहा है और ना ही इन पर एक्शन ले रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्विटर खुद को हिंदुस्तान के कानून से बड़ा समझता है? क्या भारत में 1,75,00,000 यूजर्स वाली ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी देश की 135 करोड़ जनता से बड़ी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि गाजियाबाद की घटना के बाद जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा की आशंका थी, उसमें ट्विटर ने ना तो जिम्मेदारी दिखाई और ना ही ट्विटर ने शिकायत पर कोई एक्शन लिया। जिन शिकायतों को सुनना ट्विटर के लिए अनिवार्य है, उस ट्विटर के पास शिकायत सुनना तो छोड़िए, कंटेंट देखने के लिए भारत में कोई नहीं है। खुद इसका खुलासा ट्विटर इंडिया का हेड मनीष माहेश्वरी ने किया है। दरअसल कांग्रेस टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया को 4 बार नोटिस भेजा था। इसके बाद 31 मई को ट्विटर इंडिया के एमडी से बेंगलुरु में पूछताछ भी हुई, पर नई जानकारी की बात तो छोड़िए, ट्विटर इंडिया ने तो ये कह दिया कि उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मनीष माहेश्वरी से जो सवाल पूछे उनमें प्रमुख थे, एमसीए के रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? एमसीए रिकॉर्ड्स की जानकारी नहीं है। आपके पास शिकायत आती है तो कैसे सुनते हैं? कंटेंट की जानकारी मुझे नहीं है। फिर शिकायतों को आप कैसे सुनते हैं? शिकायतों को हम help.twitter.com पर भेज देते हैं या ट्विटर ऐप पर। आपके रिपोर्टिंग बॉस कहाँ है? मेरे रिपोर्टिंग बॉस सिंगापुर में। तो इस पूछताछ से जो बात सामने आई है उससे साफ हो जाता है कि ट्विटर इंडिया में कमाता तो है, लेकिन कंटेंट की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और यही बात जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कही। व्यापार करने के लिए, विज्ञापन कमाने के लिए खूब लोग हैं, लेकिन बाकी कोई सवाल पूछिए, जिन्हें हमें कोई अधिकार नहीं। अमेरिका, दिल्ली पुलिस जाके सम्मन देने की कोशिश करेगी, जिन्हें हम कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका, ऐसे कैसे चलेगा भाई? और देखिए हमारी सोच कितनी सद्भावना पूर्ण है कि इस कानून में इनको एक बात और है कि आपको भारत में अपना दफ्तर स्थापित करने पड़ेगा, इंडिया ऑफिस। तो उन्होंने कहा उसके लिए हमको थोड़ा समय चाहिए, हमें क्लियरेंस लेना पड़ेगा।
आरबीआई से। हमने कहा ठीक है, उस पर अभी इंसिस्ट नहीं करेंगे, जल्दी करिए उसको। तो इन्होंने क्या रखा है कि पहले इन्होंने ग्रीवांस ऑफिसर एक बनाया था बहुत कहने पर, मालूम है कहाँ था वो? आयरलैंड में। अब कुछ नाम पता कुछ नहीं। तो कृपया करके मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, भारत एक बहुत लोकतंत्र है, आज ये हम लोकतंत्र पर गर्व करते हैं। सुना आपने, कानून मंत्री खुद कह रहे हैं कि ट्विटर कानून मानने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि सरकार ट्विटर को जो कानून मानने के लिए कह रही है उसमें है क्या, ये भी जान लीजिए। हम साफ कह दें कि ट्विटर हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इसमें 100 करोड़ से अधिक भारतीय जो सक्रिय हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, खूब पूछें। मोदी जी की आलोचना करें, मेरी करें, जी न्यूज की करें, हम इन सबों का सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाएं। लेकिन अगर इस सोशल मीडिया के एब्यूज से कोई भारतीय परेशान है तो कहां जाए? बाकी रोज पत्रकारों के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ आतंकवाद की बात चलती रहती है। तो हमने कहा आप एक शिकायत निवारण तंत्र खड़ा करिए जिसमें एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर हो जो शिकायत ले 15 दिन में डिस्पोज ऑफ करे, एक कंप्लायंस ऑफिसर हो और एक नोडल ऑफिसर हो सरकार से कांटेक्ट के लिए, और ये सब भारत में रहने वाले हो, सबों का मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर जनता के लिए स्पष्ट हो। तो क्या हम कोई चंद्रमा की मांग कर रहे थे क्या? भारत का कानून मानना पड़ेगा और भारत का संविधान मानना पड़ेगा। कानून मंत्री के इन बयानों के बाद कुछ सवाल हैं जिनके जवाब ट्विटर को देने ही होंगे। क्या ट्विटर बारूदी बुद्धिजीवियों का प्लेटफॉर्म बन गया है? देश विरोधी टूलकिट को ट्विटर का साथ क्यों? डिजिटल तानाशाही ट्विटर की एक तरफा कार्रवाई है? ट्विटर से ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कानून एक दिन में तैयार हुआ हो। इस कानून पर बहुत पहले से काम चल रहा था। हर कंपनी को इसे लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया। हमने जो नई गाइडलाइन बनाई है, ये हमने 25 फरवरी 2021 को बनाया था। अब मुझे याद है कि इसके बाद मैं आपके चैनल पर आया था। ये हमने कोई एकाएक नहीं बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश थे, प्रांजला केस 2018 के, फेसबुक केस सितंबर 2019 के, कि आप फेक न्यूज़, महिलाओं की नग्नता इत्यादि इत्यादि के बारे में गाइडलाइन बनाइए। जो हिंसा फैलाते हैं मैसेजेस, उस पर कार्रवाई करिए। संसद में 2 बार चर्चा हुई। 2018 में सभी पार्टियों ने कहा कि फेक न्यूज़ पर कार्रवाई करिए, मुझसे कमिटमेंट लिया। वेंकैया जी ने एक कमेटी बनाई थी राज्यसभा के एमपीज़ की, उन्होंने कहा कि बच्चों के यौन शोषण पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमने व्यापक चर्चा की। 3-4 साल से काम चल रहा था। और जो आपने बताया, हम साफ कह दें कि ट्विटर हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, इसमें 100 करोड़ से अधिक भारतीय जो सक्रिय हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, खूब पूछें। मोदी जी की आलोचना करें, मेरी करें, जी न्यूज़ की करें, सुधीर बाबू से सवाल करें, हम इन सबों का सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाएं। लेकिन अगर इस सोशल मीडिया के एब्यूज से कोई भारतीय परेशान है तो कहां जाए? इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने लाल किला हिंसा मामले में भी अभिव्यक्ति का चैंपियन बनने वाले ट्विटर को आईना दिखाया। अमेरिका में कांग्रेस के ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं तो उसमें आप उनके ट्विटर अकाउंट बंद कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये नहीं चलेगा। और उसके कुछ दिनों बाद जब किसान आंदोलन में भारत के लाल किले पर हमला होता है और आतंकवादी प्रोत्साहित लोग नंगी तलवार लेकर के दिखा रहे हैं, जो आपके चैनल पर भी दिखाया जाता है, और सिपाहियों को मारकर नीचे गिरा रहे हैं 20 फीट गड्ढे में, उनको चोट लग रही है, तो आप कहते हैं ये बोलने की आज़ादी है। ऐसा कैसे चलेगा भाई? अगर अमेरिकन कैपिटल अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है तो भारत का लाल किला भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भारत का प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहराता है। आप लद्दाख के एक पार्ट को चीन का दिखाते हुए नक्शा जारी कर देंगे ट्विटर पर, हमें 10-12 दिन आपसे मशक्कत करनी पड़ती है हटवाने के लिए। पहले लाल किला हिंसा मामला, फिर कांग्रेस टूलकिट और अब गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई के मामले में ट्विटर की भूमिका बेहद खतरनाक रही है। एक तो देश विरोधियों का अफवाह फैलाने की खुली छूट देता है, दूसरी ओर खुद को अभिव्यक्ति का चैंपियन भी बताता है। हालांकि सरकार के नए नियम को नहीं मानने पर ट्विटर को मिली इम्यूनिटी खत्म हो गई है और अफवाह नहीं रोकने के आरोप में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हमारी सोशल मीडिया टीम लगातार इस चीज़ की निगरानी कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके
और एक दूसरी घटना को बिल्कुल नए स्वरूप में प्रस्तुत करके लोगों में भ्रम का प्रचार प्रसार करके यदि कोई मेलिफाइड इंटेंशन से अपने इरादे को पूरा करना चाहेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए हम लोगों की तैयारी है। सिर्फ गाजियाबाद के स्थानीय प्रशासन ने ही नहीं, यूपी पुलिस के एडीजी ने भी साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग की आजादी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर के एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी। इस आपराधिक घटना को सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश की जा रही थी और लगातार कई बुद्धिजीवी लोग इस घटना का नैरेटिव बदलने के लिए लगातार ट्वीट किए जा रहे थे। लेकिन अब गाजियाबाद पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद ऐसे लोगों के नैरेटिव की पोल खोलने की शुरुआत कर दी है और इसी को लेकर के इन बुद्धिजीवी लोगों के साथ साथ ट्विटर के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए जल्द ही इन सबको नोटिस दे करके पूछताछ के लिए बुलाने जा रही है। राजू राज के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, गाजियाबाद।